एक स्कूल जहां से एक दिन 17 बच्चे अचानक से गायब हो गए। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो सभी बच्चे अपनी मर्जी से ही घर से भागे थे, यानी कि कोई भी इंसान उन्हें किडनैप करके नहीं लेकर गया। इस स्कूल में जस्टिन नाम की क्लास टीचर अपनी क्लास में 18 बच्चों को पढ़ाती है। हर रोज की तरह जस्टिन अपनी क्लास में जाती है, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि आज जस्टिन की क्लास में केवल एक ही बच्चा बैठा हुआ था जिसका नाम है एलेक्स लिली। जस्टिन जब पता करने जाती है कि बाकी बच्चे क्यों नहीं आए तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सभी बच्चे अपने अपने घरों से गायब हो गए थे। दरअसल पिछली रात ठीक 2:17 पर सभी बच्चे अपने घर से कहीं चले गए थे और फिर वापस ही नहीं आए। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सभी बच्चे एक ही समय पर एक ही अंदाज में घर से निकले थे। हर बच्चे के दोनों हाथ हवा में थे, जैसे वो प्लेन बनाकर उड़ने की कोशिश कर रहे हों। पुलिस बच्चों को हर जगह ढूंढती है, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलते। तब सबसे पहला शक जस्टिन पर जाता है, क्योंकि वो सभी बच्चे जस्टिन की क्लास में पढ़ते हैं। और दोबारा शक जाता है एलेक्स पर, क्योंकि उन 18 बच्चों में से केवल एलेक्स ही इकलौता ऐसा बच्चा था जो कि गायब नहीं हुआ था। एलेक्स के माता पिता को पुलिस स्टेशन बुलाकर उनसे पूछताछ की जाती है, लेकिन पुलिस को कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता जिससे ये बात साबित हो कि एलेक्स ने ही उन बच्चों को गायब किया है। अब इस सब के बाद स्कूल के प्रिंसिपल मार्कस सभी विक्टिम बच्चों के पेरेंट्स की एक मीटिंग बुलाते हैं, जहां जस्टिन भी मौजूद थी। प्रिंसिपल सभी पेरेंट्स को समझाते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें जस्टिन की कोई गलती नहीं है, बल्कि वो तो खुद भी परेशान है कि इतने सारे बच्चे एक साथ कैसे गायब हो गए। मार्कस उन सभी पेरेंट्स से अपनी सहानुभूति जाहिर करते हैं, लेकिन तभी आर्चर नाम का आदमी प्रिंसिपल से कहता है, पूरे स्कूल में हजारों बच्चे हैं, लेकिन वही बच्चे क्यों गायब हुए जो जस्टिन की क्लास में पढ़ते हैं। आर्चर की तरह सभी पेरेंट्स भड़के हुए थे और जवाब जानना चाहते थे, लेकिन फिलहाल जस्टिन के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। जस्टिन सभी पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग इतना ज्यादा भड़के हुए थे कि उनमें से कुछ माँ बाप जस्टिन को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं और उससे जवाब मांगते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। तब प्रिंसिपल बीच में आकर जैसे तैसे पेरेंट्स को शांत करते हैं और जस्टिन को वहां से भेज देते हैं। अब धीरे धीरे करके दिन बीतते जाते हैं, लेकिन बच्चों का कोई पता नहीं चलता और जस्टिन अपना दुख कम करने के लिए ड्रिंक करना शुरू कर देती है। वो एक सुपरमार्केट में जाकर बियर की कुछ बॉटल्स खरीदती है और फिर वहां से जाने लगती है। वैसे अगर शराब या फिर कोई भी बुरी आदत लग जाए तो इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप भी जस्टिन की तरह अपने फोन एडिक्शन, लैक ऑफ फोकस, कंसिस्टेंसी या फिर डिसिप्लिन के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, तो आज की वीडियो का स्पॉन्सर आपकी काफी मदद कर सकता है। ये वीडियो स्पॉन्सर की है बेटर हैबिट्स टीम ने, जिनका 14 दिनों का हैबिट रीसेट सिस्टम बिल्कुल आप जैसे लोगों के लिए ही बना है जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। ये सिस्टम इंसान के बिहेवियर की साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, इसलिए मेरा यकीन मानो कि ऐसा सिस्टम आपको नॉर्मल सेल्फ हेल्प यूट्यूब वीडियोस में बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये प्रोग्राम न सिर्फ आपकी बुरी आदतों को जड़ से खत्म करता है, बल्कि डिसिप्लिन को आपकी जिंदगी का हिस्सा बना देता है। तो फिर देर किस बात की, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मेंशन है, तो जरूर चेक करें। पर तभी कोई शख्स जस्टिन को कॉल करता है और उसे आगाह करता है कि आज रात तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, और जस्टिन उस शख्स की बात सुनकर घबरा जाती है। अब इसके बाद जस्टिन अपने घर जाकर टीवी ऑन करती है और अपने लिए बियर बनाती है, पर तभी जस्टिन को एहसास होता है जैसे कोई गेट खटखटा रहा है। जस्टिन बाहर जाकर देखती है और तेज आवाज में पूछती है कि कौन है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता, इसलिए जस्टिन वापस अंदर चली जाती है। लेकिन तभी कोई फिर से बहुत तेज गेट खटखटाने लगता है। अब जस्टिन परेशान होकर घर से बाहर आ जाती है, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि आसपास कोई भी नहीं था। और तभी जस्टिन देखती है कि किसी ने उसकी गाड़ी पर चुड़ैल लिख दिया है, और जस्टिन ये देखकर और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। खैर अगली सुबह जस्टिन प्रिंसिपल के पास जाकर उनसे बात करती है, और प्रिंसिपल जस्टिन को समझाते हैं कि कुछ दिनों तक तुम्हें घर में ही रहना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स जस्टिन के ऊपर बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं। पर तभी जस्टिन को एलेक्स का ख्याल आता है, जिसके बाद वो प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे एलेक्स से बात करनी है। लेकिन मार्कस जस्टिन को बात करने से साफ मना कर देते हैं, क्योंकि एलेक्स के माता पिता से पहले ही पूछताछ हो चुकी है। अब जस्टिन स्कूल के बाहर जाकर छुट्टी होने का इंतजार करती है और एलेक्स को देखने लगती है। उसे शुरू से ही एलेक्स पर शक था, लेकिन जस्टिन अपने इस शक को दूर करने के लिए सही समय का इंतजार कर रही है। खैर अब रात के वक्त पॉल नाम का ऑफिसर जस्टिन से मिलने आता है। दरअसल पॉल और जस्टिन अच्छे दोस्त हैं और पॉल जस्टिन का मन हल्का करने के लिए उससे बात करने आया है। जस्टिन बहुत ज्यादा दुखी थी, जिसके बाद वो आज पॉल को अपने घर बुला लेती है और उसके साथ मजे करती है। जस्टिन को कैसे भी करके पता लगाना था कि वो बच्चे कहाँ चले गए
हैं, क्योंकि जब तक ये राज नहीं खुलेगा तब तक जस्टिन खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाएगी। तो अब इसके अगली सुबह जस्टिन पॉल को घर छोड़ने के बाद एलेक्स की स्कूल बस का पीछा करती है। जस्टिन बस एक बार एलेक्स के माता पिता से बात करना चाहती थी, लेकिन एलेक्स के घर में कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। इसलिए जस्टिन खिड़की से झांक कर देखती है, लेकिन अंदर जो दृश्य था उसे देखने के बाद जस्टिन के होश उड़ जाते हैं। उस पूरे घर में अंधेरा था और इस अंधेरे के बीच दो लोग खिड़की के सामने बैठे हुए थे। तब हड़बड़ाहट में जस्टिन से एक बोर्ड गिर जाता है, लेकिन तभी जस्टिन गौर करती है कि इतनी तेज आवाज होने के बाद भी कोई बाहर नहीं आया। अब जस्टिन एक बार फिर से खिड़की के अंदर झांक कर देखती है, जहां वही दो लोग खिड़की से उल्टी तरफ मुंह करके चुपचाप बैठे हुए थे, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि मूर्ति हो। और ये सब देखकर जस्टिन को काफी अजीब लगता है। अब इसके बाद वापस जाते वक्त वो प्रिंसिपल को फोन लगाती है और उनसे इस बारे में बात करती है, पर प्रिंसिपल जस्टिन की बात सुनकर नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी जस्टिन को एलेक्स के घर जाने से मना किया था। अब इसके बाद जस्टिन बियर की बोतल्स खरीदने के लिए उसी सुपरमार्केट में जाती है, लेकिन वहाँ पॉल की बीवी जस्टिन पर हमला कर देती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जस्टिन कल रात उसके पति के साथ सोई थी। तभी कुछ लोग वहाँ आकर पॉल की बीवी को शांत करते हैं, जिसके बाद जस्टिन अपने घर चली जाती है। जस्टिन के लिए अब ये सब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, क्योंकि हर कोई उस पर झूठे आरोप लगा रहा था और जस्टिन खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पा रही थी। पर जस्टिन की आंख लगते ही उसे एक खौफनाक सपना आता है, जिसमें जस्टिन स्कूल में थी और क्लास के सभी बच्चे सर नीचे करके बैठे हुए थे। जस्टिन को समझ ही नहीं आ रहा था कि सभी बच्चे सर नीचे क्यों किए हुए हैं, लेकिन तभी एलेक्स जस्टिन की ओर देखने लगता है और एक अजीब तरीके से मुस्कुराने लगता है। एलेक्स का चेहरा बहुत डरावना, बिल्कुल जोकर की तरह लग रहा था और तभी जस्टिन की आंख खुल जाती है। जस्टिन के माथे से बहुत तेज पसीना आ रहा था, लेकिन अगले ही पल जब जस्टिन दोबारा सोने की कोशिश करती है, तभी उसे फिर से एक खौफनाक चेहरा छत पर लटकता हुआ दिखाई देता है, जिससे डर के जस्टिन जोर जोर से चीखने लगती है और उठ जाती है, लेकिन तब छत पर कोई भी नहीं था। अब इसके अगली सुबह जस्टिन एलेक्स के पास जाकर उससे बात करती है। एलेक्स जस्टिन से साफ कह देता है कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता और मेरा पीछा मत करो, और इतना कहकर एलेक्स अपने घर चला जाता है। अब इस बार भी एलेक्स के घर में कोई दरवाजा नहीं खोलता, जिसके बाद जस्टिन अपनी गाड़ी में बैठकर किसी के घर से बाहर आने का इंतजार करती है। पर सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कोई भी एलेक्स के घर से बाहर ही नहीं निकलता और जस्टिन इंतजार करते करते सो जाती है। जिसके बाद एलेक्स की माँ घर से बाहर आती है और जस्टिन के थोड़े से बाल काट कर ले जाती है, और जस्टिन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। तो अब यहाँ से कहानी आर्चर के नजरिए से शुरू होती है, क्योंकि अब तक जो भी हुआ था वो जस्टिन की जिंदगी में हुआ था। आर्चर कई बार अपने बेटे मैथ्यू की सीसीटीवी फुटेज देखता है, लेकिन उसे कोई भी सुराग नहीं मिलता, और फिर आर्चर पुलिस स्टेशन जाकर ऑफिसर रेक से इस बारे में बात करता है। वहाँ रेक आर्चर को समझाते हैं कि तुम्हें बिना किसी ठोस सबूत के किसी पर भी शक नहीं करना चाहिए, और खासकर जस्टिन पर। लेकिन अब आर्चर ने जस्टिन पर नजर रखना शुरू कर दिया था। जब प्रिंसिपल ने मीटिंग वाली रात जस्टिन को घर भेज दिया था, तभी से आर्चर जस्टिन का पीछा कर रहा था। उसी ने जस्टिन का गेट खटखटाया था और गाड़ी पर चुड़ैल लिख दिया था। खैर, अब रात के वक्त जब आर्चर अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसे कोई आहट सुनाई देती है। आर्चर देखता है कि मैथ्यू भागकर कहीं जा रहा था, जिसके बाद आर्चर उसका पीछा करता है। आर्चर एक घर में जाकर मैथ्यू से बात करता है और उसे बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन अगले ही पल मैथ्यू के चेहरे पर एक तेज रोशनी पड़ती है और उसका चेहरा एक डरावने जोकर में बदल जाता है। पर तभी आर्चर की नींद खुल जाती है और उसका सपना टूट जाता है। आर्चर को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा सपना क्यों आया, लेकिन इसके पीछे भी एक राज छुपा हुआ है। अब इसके अगली सुबह आर्चर अपने घर का सीसीटीवी कैमरा चेक करता है और पता करने की कोशिश करता है कि मैथ्यू किस दिशा में गया था। आर्चर मैप में एक बड़ी सी लाइन मार्क कर देता है, जिसके बाद वो बेली नाम की लड़की के पेरेंट्स के घर जाता है और उनसे बात करता है, जहाँ बेली की माँ आर्चर की कोई भी मदद नहीं लेना चाहती थी। लेकिन फिर कुछ देर बाद बेली के डैड वापस घर आ जाते हैं और आर्चर से बात करते हैं। अब आर्चर घर के ठीक सामने वाली दिशा पर एक झंडा रख देता है और फिर बेली के माँ बाप को दिखाता है कि सभी बच्चे इसी दिशा में गए थे, यानी कि वो सभी अलग अलग घरों से होकर एक ही दिशा में गए हैं और उनका मैचिंग पॉइंट एक खास जगह है। अब इस सब के बाद जब आर्चर वापस अपने घर जा रहा था, तभी वो देखता है कि जस्टिन पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में डीजल डाल रही थी। तब आर्चर जस्टिन के पास जाकर उससे गुमशुदा बच्चों के बारे में बात करता है, पर जस्टिन आर्चर से साफ कह देती है कि मैंने उन बच्चों को गायब नहीं किया है और न ही मैं उनके बारे में कुछ जानती हूँ। मगर जब आर्चर और जस्टिन बात कर रहे थे, तभी जस्टिन देखती है कि स्कूल के प्रिंसिपल मार्कस दौड़ते हुए इसी ओर आ रहे हैं। उनके दोनों हाथ ठीक उसी तरह हवा में थे जैसे वो सभी बच्चे गायब हुए थे। मार्कस की
आंखें भी खून से लाल थी, जैसे किसी ने उसे अपने वश में किया हो। और मार्कस जस्टिन के पास आकर उसका गला पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आर्चर बीच में आकर जस्टिन को बचा लेता है। जिसके बाद आर्चर और मार्कस के बीच हाथापाई होने लगती है। मार्कस गुस्से में आर्चर का गला पकड़ लेता है और उसे जमीन पर गिरा देता है, जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो अब यहाँ से कहानी ऑफिसर पॉल के नजरिए से शुरू होती है। पॉल अपने सीनियर को रिपोर्ट करने के बाद पुलिस स्टेशन से चला जाता है, जिसके बाद बाहर उसे जस्टिन दिखती है। दरअसल पॉल और जस्टिन बहुत समय से एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए पॉल की बीवी को लग रहा था कि जस्टिन उसके साथ सोती है। पॉल जब अपने घर जा रहा था तभी वो देखता है कि एक लड़का किसी के घर में झांक रहा है। पॉल उस लड़के को आवाज देता है, लेकिन वो लड़का पॉल की वर्दी देखकर भाग जाता है। तब पॉल उस लड़के का पीछा करता है और फिर कुछ दूरी पर उसे पकड़ लेता है। वो लड़का पॉल को बताता है कि मेरा नाम जेम्स है और मैं बस अपने काम से जा रहा था। तब पॉल जेम्स की तलाशी लेता है, जिसके दौरान उसकी जेब में हाथ डालते ही कोई चीज तेजी से पॉल को चुभती है। पॉल समझ जाता है कि जेम्स इंजेक्शन की मदद से ड्रग्स लेता है, जिसके बाद वो जेम्स को जोर से तमाचा लगा देता है। फिर पॉल अपनी गाड़ी में जाकर एंटीसेप्टिक स्प्रे बाहर निकालता है और अपना खून साफ करता है। पर तभी पॉल की नजर फिर से जेम्स पर पड़ती है, जो गाड़ी के पास बेहोश हो गया था। तब पॉल जेम्स को उठाता है और उससे कहता है कि अभी तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन ये बात किसी को मत बताना और ये शहर छोड़कर चले जाओ। तब जेम्स पॉल की बात मान लेता है, जिसके बाद पॉल वापस पुलिस स्टेशन आ जाता है, जहां पॉल के सीनियर ऑफिसर्स उसे बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल उन सभी गुमशुदा बच्चों का केस पॉल को दिया गया था, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला था जिससे ये साबित हो सके कि वो बच्चे कहाँ चले गए हैं। तब पॉल अपने सीनियर की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है, जिसके बाद वो वापस अपने घर चला जाता है, जहाँ पॉल की बीवी गालियों के साथ उसका स्वागत करती है, क्योंकि पॉल ने उसे धोखा दिया है। खैर, अब इसके अगली सुबह जब पॉल पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा था तभी उसकी नजर जेम्स पर पड़ती है। जेम्स पॉल को देखते ही भाग जाता है, जिसके बाद पॉल फिर से उसका पीछा करता है और यहाँ से ये कहानी जेम्स के नजरिए से शुरू होती है। दरअसल शुरू से ही जेम्स एक ड्रग एडिक्ट और चोर है। वो लोगों की गाड़ियों से चीजें चुराकर एक दुकान में बेच आता है, लेकिन फिर एक दिन ऑफिसर पॉल जेम्स को एक घर में झांकते हुए देख लेता है। फिर जेम्स भागता है और पॉल जेम्स को पकड़ने के बाद उसे छोड़ देता है। जिसके बाद जेम्स फिर से चोरी करने जाता है, लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो जिस घर में चोरी करने गया है वो घर स्ट्रेंजर बॉय एलेक्स का है। एलेक्स के घर में हर जगह अंधेरा था। जेम्स को वहाँ कुछ अजीब महसूस होता है, क्योंकि एलेक्स के माता पिता दोनों पुतले बनकर बैठे हुए थे। पर जेम्स तो वैसे भी चोरी करने आया था। जिसके बाद वो अपने काम की चीजें ढूंढते हुए बेसमेंट में पहुंच जाता है।